दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही अटपटी सी लग रही हैं। उसको देख करके थोड़ा सा अचंभित भी हो सकता है इंसान। और आपको पता है कि वो इस वक्त तिहाड़ जेल में है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये सुन करके आपको लगेगा कि अरे ये हो क्या रहा है, वो तो बंदा ऑलरेडी जेल में, फिर सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया। लेकिन ये हकीकत है। 26 जून को बुधवार को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली शराब नीति घोटाला है, कथित तौर पर घोटाला है, उसी के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और मज़ेदार बात यह है कि 26 जून को ही इनकी जमानत को लेकर के सुनवाई होनी थी। लेकिन उससे पहले ही जो राउस एवेन्यू कोर्ट है, उसके जो स्पेशल जज हैं अमिताभ रावत, उन्होंने सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी। सोचिए कि कितना अचंभित करने वाला है, कितना आपको सरप्राइज़ करने वाला है, कितना आश्चर्यचकित करने वाला है। लेकिन ये सब घटनाएं हो रही हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का मंशा क्या है? अगर आप पूरा क्रोनोलॉजी को अगर समझते हैं तो वो सारी तस्वीर साफ़ हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसके लिए पीछे आपको ले चलूँगा कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी 21 मार्च को, उसके बाद वो कुछ समय तक जेल में रहे थे और फिर उनको 21 दिन के लिए ज़मानत दी गई थी ताकि वो लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार कर सकें। फिर 2 जून को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था। यहाँ से आप क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए कि 2 जून के बाद, 2 जून को जब सरेंडर किया, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। और 20 जून को डेट को आप ध्यान से सुनेंगे, 20 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनको जमानत दे दी थी। जमानत की प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई थी। जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो अभी पूरा भी नहीं हुआ था। तभी जो है ईडी के जो लोग हैं उन्होंने एक चाल चली और वो पहुंच के कहाँ, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और दिल्ली हाई कोर्ट में जा कर के उन्होंने ये दावा किया, एक तरीके से ये उन्होंने दावा किया कि जो एक न्यायाधीश हैं राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर, जिसका कि नाम न्याय बिंदु बताया जाता है, वो बिना दस्तावेज को पढ़े ही अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का काम किया है। इतना बड़ा आरोप ईडी के लोगों ने लगा दिया उस जज न्याय बिंदु के ऊपर। और इसीलिए ईडी के लोगों ने ये दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की कि अरविंद केजरीवाल के ज़मानत पर स्टे लगना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा भी दिया। मतलब ज़मानत मिलते मिलते रुक गया। अब इस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी का जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने साफ तौर से एक तरीके से ये कह दिया था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया है वो सही नहीं है ना। वो अगर हाई कोर्ट गलती करता है तो उसी गलती को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दोहरा सकता है। एक तरीके से ये रुख अपना साफ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से ये समझ में आ गया था बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि अब जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच में एक और तिकड़म जो है बीजेपी ने कही है, नरेंद्र मोदी ने कही है, वो तिकड़म भिड़ा दी और वो सीबीआई के रूप में आ गया, है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब इनको जमानत देता उससे पहले ही फिर से जो सीबीआई के लोग हैं वो 26 जून को, जबकि सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन सीबीआई ने जाकर उसमें टांग अड़ा दिया और उनको गिरफ्तार करके और उनके हिरासत के लिए, रिमांड के लिए 5 दिन की रिमांड की मांग कर दी। हालांकि अभी रिमांड को लेकर के क्लियर नहीं हुआ कि कितने दिन का रिमांड मिलने वाला है। मतलब क्या है, यहाँ पर 1-2 चीज़ और है जो ईडी पहले से इस मामले की जांच कर रही है। जो दिल्ली शराब नीति घोटाला है, कथित तौर पर घोटाला है, उसमें मनी ट्रेल को लेकर के ईडी पहले से जांच कर रही है। और आश्चर्यजनक बात यह है, ताज्जुब की बात है कि अभी तक ईडी को इसमें सफलता नहीं मिली है कि पैसा कहाँ है। कहा जाता है कि 100 करोड़ का ये घोटाला है शराब नीति का, तो आखिर 100 करोड़ रुपया है कहाँ। ईडी ने तो अपने तौर पर सब कुछ छान मारा, लेकिन 1 रुपये का कहीं सबूत नहीं मिला ईडी को।
तो मनी ट्रेल अभी तक स्थापित नहीं कर पाई है ईडी कि पैसा आम आदमी पार्टी ने लिया है या अरविंद केजरीवाल ने लिया है, या गोवा में बीच में जब ये गोवा में चुनाव में खर्चा किया है, कहाँ खर्चा किया, गोवा में कैसे खर्चा किया, कुछ तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि किसको पैसा दिया गया है गोवा चुनाव के अंदर। लेकिन ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और उसका कोई जवाब भी नहीं है। यानी कि ईडी जो है उस मनी ट्रेल को अभी तक स्थापित नहीं कर पाई है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दूसरी तरफ जो ये सीबीआई के जो लोग हैं और वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये घोटाला हुआ है और इसमें जो जन सेवक हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या जो अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने पैसा कमाया है, उन्होंने पैसा लिया है, घूस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। और अगर मान लीजिए कि सीबीआई इस चीज़ में कामयाब हो जाती है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने, सेवकों ने पैसा लिया है, तो अरविंद केजरीवाल के जमानत में और भी डिले हो सकता है और इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन आप अगर पूरे चीज़ को एक संपूर्ण अप्रोच, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के उससे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो मंशा है ना, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखा जाए, उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाए, या फिर उसमें जितना डिले हो सकता है उतना डिले किया जाए। और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर हालांकि आम आदमी पार्टी के तरफ से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं। संजय सिंह ने भी बहुत सी बातें कही है और भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बात की। लेकिन मैं यहाँ पर जो सुनीता केजरीवाल हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसको मैं यहाँ पर आपके सामने ज़रूर रखूँगा। कहती हैं सुनीता केजरीवाल की 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया, अगले ही दिन सीबीआई ने एक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ पाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है, ये आरोप लगाई है। इंडिया अलायंस के एक बहुत ही प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने भी इस चीज़ के ऊपर खुल करके अपने बात रखी है कि दिल्ली की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार है, वो अरविंद केजरीवाल को जानबूझ करके प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। और ये सब चीज़ें आपको लगता है, और इसके पीछे जो एकमात्र उद्देश्य है वो राजनीतिक उद्देश्य है कि चुनाव ख़त्म हो चुका है, इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो एक अस्थिर सरकार है। ये सरकार लंगड़ी सरकार है जो कब गिर जाएगी ये किसी को नहीं पता, किसी भी वक्त ये सरकार गिर सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रहते हैं तो इंडिया अलायंस के बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार ही हैं, है ना, या और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ अरविंद केजरीवाल की बहुत अच्छी एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है आपस में। वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल प्ले कर सकते हैं अभी जो हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। तो इन्हीं राजनीतिक घटनाक्रमों से अरविंद केजरीवाल को दूर रखने की कोशिश कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा की जा रही है। लेकिन एक कहावत कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, है ना। आपकी जो सरकार है, जो लंगड़ी सरकार है, जो बैसाखी की सरकार है, वो कब तक चल पाएगी। ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है आपकी सरकार, आप चाहे जितनी भी तिकड़म लगा लें। लेकिन एक कोशिश की ज़रूर जा रही है वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा, और ये चीज़ पूरे देश को दिख भी रहा है कि किस तरीके से एक गलत इरादे के साथ, एक गलत मंशा के साथ में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जानबूझ करके जेल में रखा जा रहा है। अभी इसको लेकर के आगे क्या होने वाला है अगले एक आध दिनों में या 3 दिनों में और क्लियर कट पता चलेगा कि इस पर हो क्या रहा है ना। तब तक से हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।